वेलकम है आप सभी का इस चैनल पर। यदि आपने थंबनेल को देखकर इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपको बता दें कि ये रियलिटी है। आप नीट को इजीली क्रैक कर सकते हैं। नीट में मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, बल्कि मैटर ये करता है कि कोई 1 घंटे में एक चैप्टर को विथ रिवीजन के साथ क्लियर कर देता है तो आप उस चैप्टर को कितने घंटे में पूरा करते हो। इसीलिए इस आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। यदि कोई एग्जामिनर यदि नीट का पेपर बना रहा होता है तो वो क्या सोचकर ऐसा पेपर बनाता है जो इजीली स्टूडेंट क्रैक नहीं कर पाते नीट को। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको रियलिटी से बता दें कि आप नीट 2025 को इजीली क्रैक कर सकते हो। यदि अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर से कर देना और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको समझना होगा नीट का पेपर किस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार सोचता है एक एग्जामिनर नीट का पेपर बनाने से पहले। तो आपको बता दें, नीट का पेपर बनाने से पहले एग्जामिनर को ये पता होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चैप्टर के आखिरी एंड के 2 से 3 जो पन्ने होते हैं या 4 से 5 पेजेस होते हैं, इनको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको बता दें, जो 50 बायोलॉजी 90 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो चैप्टर के 3 से 4 पेजेस के एंड में देखने को मिलेंगे। यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको बता दें ये गलती मत कीजिए, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो नीट के उन्हीं 3 से 4 पेजेस से के एंड में बनते हैं। जैसे कि आपको बता दें, जो 6C4 पौधे होते हैं, प्लांट्स, ये चैप्टर 11th है, यानी कि क्लास 11th का 11 चैप्टर है। उनमें C4 पौधे एक ऐसा टॉपिक्स होता है जिसमें नीट 2020 में भी क्वेश्चन आया था, नीट 2021 में भी आया था, नीट 2022 में और नीट 2022 में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आप ऐसे टॉपिकों को कर लेते हैं जो नीट में आए हुए हैं पिछले वर्षों में, तो आपको बता दें कि ये आप इजीली नीट को क्रैक कर सकते हैं। यदि आप नीट को क्रैक करना चाहते हैं और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम वीडियो को अपलोड करेंगे एक दो दिन में। यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बता दें कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिसमें आपको 50+ क्वेश्चंस मिलेंगे बायोलॉजी में। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात की जाए तो उनमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ाए जाएंगे और उनके साथ नीट के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। अब देखते हैं पहला क्या है। पहला आपको ये याद रखना होगा कि आपको 3 से 4 पेजेस, यानी कि एंड के 3 से 4 चैप्टर के 3 से 4 पेजेस होते हैं एंड में, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके क्वेश्चंस लगाना है। दूसरा है आपको दूसरा आपको पता है, आपको लगता है नीट का जो सिलेबस होता है, जो नीट का सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, नीट का सिलेबस बहुत कम है। आप कैसे पता लगा सकते हो नीट का सिलेबस बहुत कम है, आए हम आपको बताते हैं। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ ले तो आपने ये मत सोचो कि यही चैप्टर है। जो भी चैप्टर हो, फिजिक्स बायोलॉजी, फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन बायोलॉजी है उसमें आपको समझने के बाद आपको लगता है कि इस टॉपिक से नीट में कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो आपको क्या करना है और आपके माइंड को कैसे पता चलेगा कि सिलेबस बहुत कम है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो टॉपिक पढ़ना है उसमें से यदि आपको लगता है नीट में इस लायक कोई क्वेश्चंस नहीं आ सकता तो आपको उसको क्रॉस कर देना है। क्या करना है? क्रॉस कर देना है। जब आप अगली बार रिवीजन करो तो इसको न पढ़ो, क्योंकि इनसे नीट में क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं रहती। और देखते हैं आप किस तरह पता लगा सकते हो। जैसे कि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसा किया है। मैं आप इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं, मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ कर दिया है। जैसे
ये क्या है, CO2 की प्राथमिक ग्राही चैप्टर 11 का एक टॉपिक है, जिसमें आपको बता दे यहाँ से यहाँ तक मुझे कुछ खास नहीं लगा, बस समझ लिया। इसलिए नीट का क्वेश्चन यहाँ से बनने की कोई चांस नहीं है, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब जब मैं रिवीजन करूँगा तो मैं इसी लाइन को देखूंगा, अंडरलाइन को, और इसको नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ से कोई चांस नहीं है कि कोई क्वेश्चन बन सके। तो दो हो गए। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के लिए आपको ये तो बात याद रखनी होगी कि वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन्स हो। जैसे कि अवरोही क्रम में लिखो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हाइड्रोजन H2O, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम बनाएंगे और आपको बताएंगे केमिस्ट्री के, जो आपको मिलेंगे 1-2 दिन में, आपको मिलेंगे 50+ क्वेश्चंस के साथ। यदि आप देख लेते हो तो आपका वो हर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो नीट की दृष्टि से आता ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम फिजिक्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जब आपको फॉर्मूला याद ना हो। हाँ, आपने सही सुना है, वैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला याद नहीं होते हैं। यदि आपको कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मैं आपको बल का फॉर्मूला बता देता हूँ, F=A होता है। यदि आपको टाइम निकालना है तो आपको यदि ये फॉर्मूला पता होगा, mv - u, तभी आप टाइम को कर सकते हो। यदि आपके पास टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ही आप बल यानी कि फोर्स को या आप फाउंड कर सकते हो। यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला याद होंगे और वो फॉर्मूला याद होंगे जो आपकी बुक में नहीं है, जहाँ से नीट का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बता दें कि आप 1 से 2 मिनट के भीतर ही नीट के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिया है। उसमें आपको बेस्ट डायग्राम के माध्यम से न्यूटन के तीनों नियम और सभी के बारे में समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और विथ क्वेश्चंस कराए गए हैं 10 से 12। अगला जो बात आती है टॉपिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आपको वो कि केमिस्ट्री को आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये रियलिटी है, क्योंकि इसमें से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 45 क्वेश्चंस आते हैं नीट में, और उन 45 क्वेश्चंस में लगभग एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन या किसी में से एक आते हैं। आपको उन चैप्टर को ध्यान देने की आवश्यकता होगी जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये आपको पता होगा किसमें आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोकार्बन हो गया वो चैप्टर, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। यदि आप ऐसे चैप्टर को क्लियर करते हैं तो आप नीट में वो यानी कि 6, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 5 कितने हो गए, 20 नंबर इजीली कर सकते हो। और आपको बता दें, वो हमारे इस चैनल पर आपको नीट से रिलेटेड वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपको कंफ्यूजन बनी रहती हैं। क्या होती हैं कंफ्यूजन, वैसे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपको कंफ्यूजन्स बनी रहती हैं उन क्वेश्चनों में। और बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के आपने चैप्टर नंबर 4 देखा होगा, प्राणी जगत, यानी कि एनिमल किंगडम को आपने रीड किया होगा। उसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं। तो नीट वाला जो होता है, नीट एग्जामिनर जो पेपर बनाता है, पेपर बनाने वाले को पता है कि ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो इन्हीं चैप्टर्स को वे ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, और नीट का पेपर बनाते हैं। यदि आप ऐसे कर लेते हैं क्वेश्चंस को जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, तो आपके बहुत ही नीट को क्रैक करने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। और देखते हैं, ये आपने समझ लिया कि आपको क्या क्या करना है, और ये सभी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। और हम
रोज एक एक वीडियो अपलोड की जाएगी, जिसमें आपको पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी होगी, जिसमें आपको विथ नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको पूरा चैप्टर के होंगे, लेकिन आपको वो चैप्टर होगा 1 पेजेस में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और उनके बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।